अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हमने बात करनी है ओमान में कारों का बिजनेस कैसा है। तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करना है। कल ये शायद परसों परसों हाँ मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, जिसमें बहुत बड़ा यहाँ पर स्पेयर पार्ट का मतलब 2500 स्क्वायर मीटर 2500 स्क्वायर मीटर का एक यहाँ पर सर्विस सेंटर ओपनिंग हुआ है। हमारे अपने पाकिस्तानी भाई, अल्लाह ताला उनको मजीद बरकत दे। और पहले भी उनकी काफ़ी सारी यहाँ पर शॉप्स हैं और उसकी मैं ओपनिंग पे थोड़ा बस जल्दी जल्दी में गया था और उसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने गाड़ियों के बारे में पूछा। देखो, मैं आपको ना थोड़ा बारीक भी नहीं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि गाड़ियों का बिजनेस ओमान में क्यों बेहतरीन है, इसकी वजह, इसके फैक्ट्स एंड फिगर, इसकी सारी डिटेल। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आखिर तक अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को जरूर इससे फायदा होगा। क्योंकि देखो, इस मुल्क में सल्तनत ओमान में मैं 14 साल से रह रहा हूँ और इसकी एंड टू एंड जो चीज़ें हैं ना, बारीक बीनियाँ सारी चीज़ें वो मुझे पता है और वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से शेयर करता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से एक ही होती है कि आपने भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने से ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों तक जब रीच होती है तो बहुत ज़्यादा लोगों को वो चीज़ें समझ आ जाती हैं और बड़ी काम की होती हैं वो चीज़ें। आप में से शायद किसी के काम की ना हो, लेकिन जिसके काम की उस तक आपने ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप नए भी हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लो मेरे, अगर यूट्यूब पर हो, और अगर फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर लो, ताकि मजीद इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे आगे। तो देखो भाई, ओमान की टोटल पॉपुलेशन जो है एनसीएसआई के डेटा के मुताबिक, देखो नेशनल सेंटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पर एक, जिसपे एंड टू एंड एक एक चीज रिकॉर्डेड होती है। अच्छा, ओमान में क्या होता है, ओमान में देखो हर चीज बेहतरीन सिस्टम है, मतलब इतना सिस्टमाइज है, इतनी चीजें कैलकुलेटिव हैं और रिकॉर्ड पर हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को पकड़ना भी होता है ना तो पुलिस उसको कॉल करती है, भाईजान अपने बच्चों को सामान वामान देके इस वाले पुलिस स्टेशन में इतने बजे आपने पहुंच जाना है, आपके ऊपर ये कंप्लेन है। मतलब इतना सिस्टमाइज मुल्क है ये। तो इसका जो डेटा होता है वो एक्यूरेट होता है सारा का सारा। अब एनसीएसआई के डेटा के मुताबिक तकरीबन 5 मिलियन के करीब यहाँ पर पॉपुलेशन है और कुछ जो दूसरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो जनरल फिगर हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 6.4 मिलियन फिगर है पॉपुलेशन की सल्तनत ओमान की। अच्छा, मजे की बात अब क्या है कि 16 लाख के करीब लोग रहते हैं मस्कत इटसेल्फ। मस्कत अलोन में 1.6 मिलियन बंदा रहता है। और अगर मस्कत और बातना रीजन को मिला लें तो दोनों रीजन की मिला करके जो पूरे ओमान की पॉपुलेशन है उसका हाफ, मतलब तकरीबन जो है आप पकड़ के चलो कि कोई 25 लाख बंदा जो है इन दोनों उनके मुहाफिजों के अंदर रहता है। मतलब यहाँ पर मुहाफिजा कहते हैं, लाइक मुहाफिजा मस्कत, मुहाफिजा बातना, मुहाफिजा दुफार। उसके बाद क्योंकि सल्तनत है, सल्तनत के अंदर वो हमारा वाला चक्कर नहीं होता जैसे हमारे होते हैं ना, हमारा कैपिटल होता है, फिर हमारे जो है वो अपना सूबे होते हैं, सूबों के अंदर फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, रीजन होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे छोटे शहर होते हैं, फिर उनके तालुके होते हैं, तालुकों के फिर वो, यहाँ पर ऐसा चक्कर नहीं होता। यहाँ पर मुहाफिजा होते हैं, मुहाफिजा के फिर जो है वो उनकी फर्दर सेग्रीगेशन जो है वो सिटीज वगैरह को तोड़ के की जाती है। इस तरह से होता है यहाँ पर। तो भाई अपना क्या कहते हैं, हाँ 16 लाख जो है वो सल्तनत मस्कत के अंदर पॉपुलेशन है और बातना और मस्कत को अगर मिला ले तो तकरीबन 25 से 26 लाख, मतलब 2.6 मिलियन के करीब अप्रॉक्सीमेट फिगर ये मैं आपको बता रहा हूँ पहुंच जाती है। अब मजे की बात पता है क्या है, ये जो 6 मिलियन पॉपुलेशन है, एक रफ आइडिया के मुताबिक इस 6 मिलियन के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है या जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो आप पकड़ के चलो कोई तकरीबन कोई 20 लाख के करीब है, 18 से 20 लाख के करीब है। अच्छा, उसके अंदर बूढ़े भी हैं ऑफ कोर्स, और उसके अंदर यंग जनरेशन भी है और उसके अंदर एक्सपेक्ट भी हैं। अब एक और मजे की मैं आपको बात बताऊं, एक और मजे की आप बात सुनो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बिजनेस वालों के लिए। देखो, हम जो रिसर्च करते हैं ना बिजनेस की, मैं कोई भी बिजनेस की रिसर्च इस तरह से करता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं, और आप भी किसी भी बिजनेस की रिसर्च करो फ्यूचर में इसी तरह से करना। पूरी दुनिया के लिए फॉर्मूला सेम है, पूरी दुनिया के लिए। बहुत सारे लोग मेरी टीम से सवाल पूछते हैं, यार हम रिसर्च के मतलब हम काम कैसे करें, क्या काम करें, वैसा काम बता दो बस जो हम यूं कामयाब हो जाए। देखो, बिजनेस कोई किसी को नहीं बता सकता। हाँ, रिसर्च करने का तरीका मैं आप लोगों को जरूर सिखा सकता हूं, जो मैं आपको बताता रहता हूं, गाय बगाए मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। तो भाई जो 2 मिलियन के करीब जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ऑफकोर्स बुजुर्ग भी हैं, ओल्ड एज जो बुजुर्ग हैं, और उसके अंदर यंग पॉपुलेशन भी, जनरेशन भी। और जो गाड़ियां रजिस्टर्ड है ना सल्तनत ओमान में, जो कार्स रजिस्टर्ड है, क्योंकि यहां पर एक एक डेटा रजिस्टर्ड होता है। आपको पता है, जितने भी लोग सल्तनत ओमान में रहते हैं उनको पता है कि हर साल जाकर के गाड़ी अपनी रिन्यू करवानी पड़ती है। ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, जाने की जरूरत नहीं है। अगर 10 साल से पुरानी है तो फिर पासिंग होती है, अदरवाइज हम तो बैठे बैठे ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन अपनी अपनी इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं और ऑनलाइन हम अपनी गाड़ी रिन्यू कर लेते हैं। और हम जो लुलू के अंदर या दूसरे जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वहां पे मशीनें लगी हैं, वहां से उसका कार्ड मिल जाता है हमें गाड़ियों का, तो हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई 16 लाख
50,000 के करीब गाड़ियां रजिस्टर्ड है सल्तनत ओमान में। अब आप एक सोचो, एक मिसाल की बात है कि एक आबादी है लेट से यूथ की, जो एडल्ट की लेट से 20 लाख, 16,50,000 लोग उसमें से गाड़ियां यूज करते हैं। मतलब कितनी बड़ी तादाद है ये तकरीबन 90, आप कह लो 80 to 85 to 90% यूजेज है कार्स का यहाँ पर। और उसके अंदर जाहिर सी बात है ऐसे बुजुर्ग भी होंगे जो बिल्कुल बड़ी उम्र के, क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की उम्रें ज्यादा होती हैं। मतलब 80-90 साल के, अगर आप गांव में चले जाओगे तो 100 साल के भी आपको लोग यहाँ पे जिंदा मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऑफ कोर्स आबो हवा अच्छी है, रहन सहन अच्छा है, एनवायरमेंट अच्छा है, चीजें 2 नंबर नहीं है सारी की सारी, तो लोग यहाँ पे लंबा जीते हैं। तो 16,50,000 जो गाड़ियां यहाँ पर रजिस्टर्ड है। अब सोचो आपकी गाड़ियां, मतलब समझ लो बंदों से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर। एक एक घर में, एक एक घर के बाहर आप देखोगे ना, बिल्लों के बाहर अगर घर के अंदर 6 लोग रहते हैं तो उनकी 6 प्लस 1-2 स्पेयर गाड़ियां ड्राइवर्स के लिए उन्होंने रखी हुई होंगी। तो ये यहां पर गाड़ियों का मामला है। अब ये पूरी जो मैंने तहमीद बांधी ना कोई 10-11 मिनट की, इससे आपको समझ आ रहा होगा मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि गाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर, गाड़ी का बिजनेस। अब वो जो आपने देखी ओपनिंग बिजनेस की, माशाल्लाह उनका 7वां शायद वो शोरूम है, और 2500 स्क्वायर मीटर, इट्स अ बिग बिग प्लेस। आपने देखा था कितना बड़ा पूरा यार्ड था उनका, और कितना माल उसके अंदर पड़ा होता। और ऐसे बहुत सारे और इससे बड़े बड़े हैं, और लोग सालों से सस्टेनेबल अपने बिजनेसेस कर रहे हैं यहां पर। अब ये तो था सिर्फ स्पेयर पार्ट, और सिर्फ कोरिया की गाड़ियों का। जर्मन गाड़ियों का अलग इसी तरह का है, लसाफ वाले हैं, और 4-5 और बड़े बड़े यहां पर नाम है जो लोग ये काम करते हैं। इसी तरह जापानी गाड़ियों के अलग हैं 4-5 नाम जो बड़े बड़े करते हैं। अमेरिकन गाड़ियों के अलग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं यहां पर जो इस तरह के काम करते हैं सारे के सारे। तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज बिजनेस। अब इसकी फर्दर देखो ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस कैसे हैं इसकी? अब जो आपने कल या परसों जो मेरी वीडियो में देखा आपने, वो है स्पेयर पार्ट्स प्लस सर्विस सेंटर। अब एक जो लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं, वहां से गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, कोरिया से, जापान से, और यहां पर सेल करते हैं। बड़े बड़े उन्होंने यार्ड्स लिए हुए हैं और उन यार्ड्स के अंदर वो सेल कर लेते हैं। एक लोग वो करते हैं काम जो एक्सीडेंटेड गाड़ियां लाते हैं, उनको बनवाते हैं, फिर उनको सेल करते हैं। एक लोग वो करते हैं जो सिर्फ पार्ट्स ही मंगवाते हैं बाहर से, और सिर्फ पार्ट ही, यूज्ड पार्ट, नया पार्ट नहीं, यूज्ड पार्ट ही सेल करते हैं। फिर मैनी थिंग्स आर इन इट, मैनी थिंग्स आर इट। कुछ होते हैं पार्ट्स के भी स्पेशलाइज्ड होते हैं कुछ, मतलब जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ जंपिंग की अलग दुकानें मिलेंगी, टायरों की अलग दुकानें मिलेंगी, मतलब साइलेंसर की अलग मिलेंगी। बहुत बहुत तरीके के मामलात होते हैं, कारोबार होते हैं यहाँ पर, मामलात होते हैं। तो अब ये बात हुई, अब आपको ये जो पूरी तहमीद में बात क्या समझ आई कि भाई गाड़ियों का जो है वो एक चाम है यहाँ पर। गाड़ियों का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसकी बाइंग एंड सेलिंग में आप अच्छा पैसा बचा सकते हो, यहाँ पर माल अपना अच्छा कमा सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि गाड़ियों के काम में शुरू में अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो शुरू में जितने भी आने वाले यहाँ पे लोग हैं हम उनको रिकमेंड करते हैं, आप अपनी 4-5 गाड़ियां कम से कम लो और दो लेके बेचो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार ये बिजनेस किस नहज पर है और किस तरह से इसका काम चलता है इस बिजनेस का। तो मार्केट को लर्न करना, मार्केट को सीखना इतना कोई रॉकेट साइंस, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। जब आप 4 गाड़ियां समझ लो लेके बेच देते हो ना, बाइंग एंड सेलिंग में कम से कम आपका हाथ पक्का हो जाता है। स्पेयर पार्ट जो है, स्पेयर पार्ट ऑफ कोर्स इज ए ट्रिकी बिजनेस, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है। मतलब आप अपने किसी भी हिसाब से आप अपना पार्ट बेच सकते हो। यहाँ पे तो इनफैक्ट जो कता गयार वाले जो यूज पार्ट बेचते हैं, मैंने खुद मतलब कुछ गाड़ियां स्क्रैप की हैं, 200-200, 250-250 रियाल में हम पूरी गाड़ी स्क्रैप कर देते हैं। एक मिसाल है, कोई एक्सीडेंट हो गई, मेजर हो गया कुछ, अब वो दरवाजे अलग बिकते हैं, अंदर के उनके पार्ट्स अलग बिकते हैं, इंजन अलग बिकता है। इंजन के अंदर का सिल्वर जो बेचते हैं ना, ये अपना जो बना हुआ होता है अपना एल्युमिनियम वगैरह, वो अलग पूरा बिकता है। मतलब ह्यूज उसके अंदर जो है वो सारे मामलात हैं। लेकिन अगेन इट्स अ ट्रिकी थिंग। तो थोड़ा सा सीखो। जो नए लोग मेरे देखने वाले हैं उनको ये है कि अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हो तो पहले सीखो, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, सीखो। बट मार्जिन यहां पर बहुत अच्छा है, मतलब क्योंकि देखो मेन पावर यहां पर जो है वो आपको जो अपनी शॉप वगैरह पे रखने के लिए मिस्त्री विस्त्री आपको डेली बेसिस पे, दिहाड़ी वगैरह पे मिल जाते हैं, या मंथली बेसिस पे भी आप अपने वीजा पे बुलवा लेते हो उनको, कोई दिक्कत नहीं। काम के हिसाब से आप उनको कमीशन के हिसाब से पे करते हो, लेकिन आप जो माल बनाते हो वो आपका अपना है। और मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करता हूं बिजनेस के लिए, देखो मजदूरी करना ठीक है, अल्लाह ताला बरकत दे, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। लेकिन आपने अपने आप को फोकस करना है। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो और आपके पास तजर्बा है तो यू कैन मेक हेल ऑफ मनी यू कैन मेक। बट ये आप सिर्फ कर सकते हो बिजनेस में, क्योंकि जो जॉब होगी या किसी की नौकरी होगी वो फिर वही हैंड टू माउथ वाला चक्कर होगा। आप जो है वो काम कर रहे होगे गर्मी धूप परेशानी में, लेकिन एट द एंड ऑफ डे आपके हाथ में उतना ही पैसा आएगा। तो सल्तनत ओमान ने ये जो आप लोगों को एक बेहतरीन किस्म की पेशकश की है ना,
कि 100% अपनी कंपनी आप ओन करें, अपने मालिक खुद बने, सल्तनत ओमान आए, अपने मामला चलाएं। हज़ारों नहीं लाखों लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे आ चुके हैं, लाखों लोग। अभी तकरीबन इसको समझ लो कि कोई 16 महीने हुए हैं इस काम को चलते हुए। 16 महीने के अंदर जो है ना वो मोर देन लाइक अब आप पकड़ के चले कोई 4 लाख के करीब जो है लोग यहाँ पर आ चुके हैं ओवरऑल, मतलब नॉट थ्रू मी, मेरे थ्रू तकरीबन कोई 300-350 लोग तकरीबन आ गए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको हम यहाँ पर लाए हैं अपने बिजनेस करने। और बहुत सारी अभी ओपनिंग्स अभी आनी है, मतलब कुछ ओपनिंग्स आपने देखी है, बहुत सारे लोगों की अभी ओपनिंग्स होनी यहाँ पर। अच्छी बात यह कि आने के बाद आपको 1 साल तक कोई टेंशन नहीं है। अगर आप बिजनेस नहीं करना चाह रहे, रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, 1 साल तक कोई आपसे नहीं पूछेगा कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। 1 साल के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करो, अभी अपनी तरतीब आओ, रिसर्च करो, देखो, और सारे के सारे मामला जो है वो आप अपने चलाओ इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला आसानियां फरमाए भाई, जो हमारे पास है वो हम बताते हैं। बाकी देखो कुछ लोगों की आदत होती है बेचारे, बहुत सारी चीजें उनको पता होती हैं, बहुत सारे मामला जानते हैं, लेकिन हराम है जो किसी को कुछ बता दें वो, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका रिस्क जो है वो अगर किसी को बताएंगे तो वो उनका रिस्क खा जाएगा। ऐसा नहीं होता। खैर ये अंधे एतकाद हैं लोगों के, मसले मसाइल, हर बंदे की अपनी एक नेचर होती है। लेकिन मेरा ये है जो कि पाकिस्तानी कौम, जो पाकिस्तानियों की स्पेशली जो है, क्योंकि मेरे देखो फेसबुक पे देखने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी है, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारी और नेशनलिटीज भी देखती हैं, लेकिन फेसबुक स्पेशल पाकिस्तानी है। तो यहां मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों से खिताब करता हूं। ये मेरे सारे जो भाई हैं देखने वाले, देखो ये आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन ये खसलत है पाकिस्तानियों की कि वो एक दूसरे की टांग खींचते, और ये पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया में आप जाओ किसी से भी पूछ लो, वो आपको यही फीडबैक देंगे। मेरा फीडबैक नहीं है ये, मैं इसके अपोजिट काम करता हूं, और मैं आप लोगों को भी इसी की तलकीन करता हूं कि भाई एक दूसरे की टांगे मत खींचो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को कांधा दो जैसे दूसरी नेशनलिटीज देती हैं, और एक दूसरे को उठाओ। जो काम खुद कर रहे हो दूसरों को बताओ, समझाओ, ताकि दूसरे भी लोग वो काम करके उससे फायदा उठा सकें, मुस्तफीद हो सकें। हमारा गाड़ियों का काम अल्हम्दुलिल्लाह काफी पुराना है, एंड वी मेक बिग मनी आउट ऑफ इट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र करम एहसान है। और अगर आप में भी ये हिम्मत है, ये ताकत है, और आप करना चाहते हैं सल्तनत ओमान में, अगर आप अपना लक आजमाना चाहते हो सल्तनत ओमान में, हम क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम आपको पता है सारा का सारा जो भी तरतीब है बताते दिखाते हैं, फिर लोगों की टेस्टिमनीज भी शेयर करते हैं, मतलब एंड टू एंड हम प्रोसेस करवा के देते हैं। आप जहां पर भी बैठे हो आपको वहां से उठाना और आपको सल्तनत ओमान में लाके बिठाना, और उसके बाद आपको गाइडेंस देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी रोजी का राज़िक रब है, अल्लाह ने रिस्क देना। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं यार हमें बता दो कितना % हमारा मार्जिन बन जाएगा, कैसे हो जाएगा। देखो रिस्क अल्लाह ने आपको देना, हम बिलाल मोइन के हाथ में रिस्क नहीं है, बिलाल मोइन राजिक नहीं। ये सवाल पूछना ही बेवकूफ़ी है। आपको हम क्या गारंटी दे सकते हैं कि वहां से यहां तक आने में आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे फ्रॉड कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमारे पास 4 से 5 केसेस ऐसे आए हुए जिन्होंने किसी और से रब्ता किया, सबूत है हमारे पास, मतलब कोई बात हवा में नहीं करते हम लोग। उनके मैसेजेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह, उनके जो चैट्स वगैरह, वो सारे के सारे हमारे पास हैं। किन लोगों ने फ्रॉड किया उनकी भी सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन फ्रॉड आपके साथ कम से कम नहीं होगा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, ये हमारी 110% गारंटी है। क्योंकि खुली सीधी बात करते हैं, ना लगाई लिपटाई हमारे अंदर, ना कोई फालतू हमें जो है ना वो चालबाजियां आती हैं। 2300 से ज्यादा मैसेजेस हैं इस वक्त हमारे पास जो हमने रिस्पॉन्स करने, मतलब वी आर डैम बिजी, इतने बिजी हम लोग, बट स्टिल वी आर ट्राइंग और बेस्ट के ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को कर सके। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमसे यही गिला रहता है कि यार आप लोगों का रिस्पांस प्रॉपर नहीं आता, कैसे रिस्पांस करें यार। दिन में मेरी टीम जो है बेचारी 300 साढ़े 300 मैसेजेस रिप्लाई करती है, बट स्टिल हम पूरा नहीं कर पा रहे। हर रोज जो है वो 150-200 मैसेजेस हमारे रह जाते हैं, और वो 2300 तक बन गए अभी, जिनको हम चेजअप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत हायरिंग भी कर लिया ऑलरेडी, बंदे मैंने बिठा दिए, आई बैक्स के ट्रेंड बंदे। आई बैक्स जो कराची में रहते हैं ना, उनको पता है कि क्या लेवल है आई बैक्स का, जो कॉल सेंटर है उसके बंदे मैंने रिक्रूट करके रखे हैं अपने पास, एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग द पीपल, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट देम ऑल क्लियर, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट इंशाल्लाह। ये रश का आलम हमारे पास। तो आप भी अगर आना चाहते हैं सल्तनत ओमान, आपको वेबसाइट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, या आप लिख लीजिएगा amzoman.info, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो हमारा पूरा शिजरा नसब आपको मिल जाएगा। वहां से हमारा आपको नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आप हमसे रब्ता करें इंशाल्लाह, और हम आपको लेके आएंगे सल्तनत ओमान आपकी 100% ओन कंपनी पर। आप अपने मालिक, अपने अरबाब खुद होंगे। यहां पर आने के बाद आप अपना कारोबार बिस्मिल्लाह कर स्टार्ट कर सकते हैं। ये थी एक गाड़ियों से रिलेटेड थोड़ी सी बात। अब और 1600 एक्टिविटीज हैं यहाँ पर, 1600 एक्टिविटीज हैं। तो गाड़ी जो है वो यहाँ पर जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है ना पब्लिक को इतना ज्यादा मैच्योर अच्छा नहीं है ऑफ कोर्स है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। लोग उसको प्रेफर नहीं करते यूज करना। टैक्सीज ही नॉर्मली ज्यादा यूज होती हैं, या पर्सनल कार यूज होती हैं। 80% जो 16,50,000 गाड़ियां हैं उसमें 80% जो है वो प्राइवेट ओन्ड कार है। प्राइवेट ओन्ड कार मतलब
वो रेंट कार की गाड़ियां नहीं, वो जो प्राइवेट जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्होंने वो ओन की हुई है गाड़ियां एज पर रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए गाड़ी के बिना यहां पर गुजारा नहीं है। गाड़ी मस्ट रिक्वायर्ड थिंग है। यहां पर मैंने आपको बताया ना, घर में अगर 6 बंदे रहते हैं तो बाहर 7 या 8 गाड़ियां खड़ी होंगी। 6 उनके जॉब या उनके बिजनेसेस पे आने जाने के लिए, 2 गाड़ियां ड्राइवरों को दी होंगी, वो सालन सब्जी वगैरह लाना, आना जाना, बच्चों को छोड़ना, पिक एंड ड्रॉप वगैरह करना, इसके लिए। तो गाड़ियों के बिजनेस में अगर आप आते हैं तो ये एक मस्ट रिक्वायरमेंट है यहां पर। उसी तरह जैसे कि खाना और रहना, ये 2 मस्त चीजें ना, इसी तरह गाड़ी भी यहां पर इतनी ही जरूरी है। क्योंकि ना तो यहां पे मोटरसाइकिल है, ना यहां पर रिक्शे हैं, ना यहां पर घोड़ा गाड़ी है, यहां पर कार ही है ले देके घूम फिर के। तो कार के बिना यहां पर गुजारा नहीं है। कार का बिजनेस यहां पर मस्त है। कार के बिजनेस अगर आप आए, एक्सपीरियंस है आपको, आप करें, शोरूम भी आप बना सकते हैं अपने। रेंटे कार भी मैंने बहुत सारे दिखाए, मेरे क्लाइंट्स ने खोले, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर फुल जैम पैक बिजी। और इसी तरह जो स्पेयर पार्ट का काम मैंने अभी 3-4 दिन पहले आपको ओपनिंग दिखाई है वो भी है। बाइंग एंड सेलिंग जो है गाड़ियों से रिलेटेड वो भी है। मतलब मैनी थिंग्स यू कैन डू हियर। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, वक्तन फवक्तन आपसे करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपने अगर आना है सल्तनत ओमान अपनी 100% चीजों पर, और आपने यहां पर अपने बिजनेस स्टार्ट करने हैं, वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। नंबर भी अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे बिलाल मोइन पर जाकर तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और पहुंचे सल्तनत ओमान। मुझे दें इजाजत, दुआओं की दरखास्त रखिएगा, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा भाइयों। वीडियो को ज्यादा शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अच्छा मैं एक मिनट सॉरी कमेंट पढ़ लूं आप लोगों के, आप लोग इतने प्यार से कमेंट करते हैं। बिलाल आफ्ताब इज वॉचिंग, अब्दुल रज़ाक, और इसके बाद जो है नदीम यूसुफजई, मोहम्मद उस्मान अली खनानी भाई। मार्बल का काम अब्दुल रज़ाक पूछ रहे हैं भाईजान, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो सिर्फ गाड़ियों के लिए थी, गाड़ियों का मैंने आपको बता दिया है। फरीद जहीर फॉलो कर रहा हूं आपको, थैंक यू सो मच फरीद भाई। आर के ट्रेडर्स वॉचिंग, बिलाल खान, सजाद अली, पॉइंट टू बी नोटेड। आपको पता है ओमान में एक एड्रेसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है। ओमान में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं भाईजान, हर रोज प्रोजेक्ट्स हैं ओमान में, हर रोज। ये मुझे जो 1 साल पहले लोग पागल कहते थे ना कि पागल है ये, पता नहीं क्या बातें करता, ओमान में ऐसा क्या होगा, वो अब अपनी आंखों से देख के यूं देख के परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया ओमान के अंदर 1 साल के अंदर अंदर, ऐसा कि पता ही नहीं चला। यहां पर भाई ऐसे ही होगा, हर गुजरते दिन के साथ डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती जा रही है, चीजें जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है ओमान में अच्छा जी, अरसलान खालिद, आसिफ अली, गुलाम, शाहज अहमद, रिदा का सलाम, क्या ओमान में एक बेडशीट कर्टन्स का बिजनेस कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकती हैं ओमान में। मजे की बात बताऊँ, बेडशीट और कर्टन ज्यादातर जो फैब्रिक है वो पाकिस्तान का ही होता है। मतलब बड़ी मार्केट्स के अंदर भी जो बेडशीट्स वगैरह और ये इस तरह की जो चीजें मिलती है वो मेड इन पाकिस्तान होता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मेरे सामने वो बॉक्सेस आते हैं। तो हजरत गुलाम, अदील अहमद, सैयद हुसैन, अफजाल शेख, अरवा राजपूत, काशिफ रजा सम्मो, अली रजा सुमरो, काशिफ रजा सुमरो, फारूक शाह, अरसलान मुनव्वर, चौधरी मुदस्सिर, सर फरहान नसरुल्लाह सर, प्लीज वीजा टू ओमान। जी बिल्कुल भाईजान, बिजनेस वीजा अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल हम वो करते हैं, बिजनेस वीजा ओनली, ना हम विजिट वीजा करते हैं, ना हम लेबर वाला वीजा जो आजाद वीजा जो लोग लूटते हैं लोगों, वो कोई काम हम लोग नहीं करते भाईजान। अब्दुल फतेह, सलाम, माय क्वेश्चन रिगार्डिंग लैंग्वेज, हाउ टू कम्युनिकेट विद ओमानी पीपल। सेकेंडली, आई स्पेंड पीके अराउंड 5 to सीकर व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस। ब्रदर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। 90% लोगों को जो ओमानी भी हैं उनको उर्दू आती है। बहुत मजे की बात है, यहाँ पर सऊदी की तरह या अमारात की तरह कम्युनिकेशन गैप तो है ही नहीं। और मजे की बात, यहाँ पर इंग्लिश भी आती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कम्युनिकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर एट ऑल ब्रदर। शहबाज रफीक, मुदस्सिर मुगल, कैसर अहमद, मोहम्मद इकराम, अरब ममालिक में गुलामी के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर आपकी खसलत गुलामी की है तो बिल्कुल गुलामी के अलावा नहीं है। हम भाई अल्हम्दुलिल्लाह चिल प्रोग्राम है, कोई हमारा अरबाब नहीं है, कोई कफील नहीं। ओमान के अंदर बैठ के ये बात मैं पूरे वसूख के साथ ठोक बजा के कह रहा हूँ। अगर फिर भी आप और बहुत अच्छे नोट कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। शादी बुरादी हो, मौत मैयत हो, खुशी गमी हो, 75 मिनट की फ्लाइट है, पहुंच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पीसफुल चिल लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको ये लगता है कि गुलामी है तो भाई ठीक है, ऐसी गुलामी अल्लाह ताला सबको दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अली रजा, मोहम्मद अली, इनकलाबी जानिसा, सलाम, साजिद हकीम वाचिंग, मोहम्मद इकराम, 50 साल नौकरी के बाद भी नौकर ही रहता बंदा। ऑफ कोर्स नौकर तो भाई नौकर ही होता है, नौकर की ते नखरा की, वो सुनिया नहीं तुसी। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाईजान आपने नौकरी अगर करनी है तो ठीक है आप कर लें, लेकिन कारोबार का रेड़ा लगा लो। अगर आपके पास 5-10 हज़ार रुपए भी है ना पाकिस्तान में, तो जाओ, अभी आम का सीजन चल रहा है, आम उठाओ, रेड़े के ऊपर आम लगा लो। 30-40 हज़ार की नौकरी से वो बेहतर है। क्योंकि बिजनेस जब करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस होता क्या है।
नौकरी मैंने खुद, मैं मुझसे बड़ा गुलाम कौन हो सकता है भाईजान। मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर ओमान का जो 4G नेटवर्क है, आज भी मेरे कुलीग वहां पे बैठे हैं उसी बड़े ऑफिस में, वो मेरे मेरे हाथ का लगाया हुआ 4G नेटवर्क। बहुत बड़ा वेंडर है मल्टीनेशनल, उसके अंदर मैंने जॉब की है और बहुत अच्छे पैसे मुझे मिलते थे। मतलब जो सोच सकता है ना बंदा, सोचो आप, एक दिमाग के अंदर एक फिगर, उस सोच से भी ज्यादा मुझे पैसे मिलते थे पर मंथ। बट नौकरी स्टिल नौकरी होती है मेरे भाई, गुलामी गुलामी होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब्दुल हमीद, फसी शेख, कौसर, अबू हबन, उमर, नाइस, मकसूद अली, तारिक मेमन, हेल ऑफ मनी, हेल ऑफ मनी, हा 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 हा, हेल ऑफ मनी, हेल ऑफ मनी, तो भाई राइम सुना दिया मैं, तारिक मेमन ने माशाल्लाह। उसके बाद भाई वकार बनारस, ये मेरा ख्याल है इन्होंने पहली दफ़ा सुना होगा शायद, ये मूवी शूवी नहीं देखते मेरा ख्याल है, ब्रिटिश इंग्लिश मूवी। अच्छा मोइन भाई, क्या व्हाट्सअप नंबर क्या है? व्हाट्सअप नंबर आपको बिल्कुल वेबसाइट से मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद शोएब भट्टी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, एक बहुत लंबी लिस्ट है। इब्राहिम स्टेट डील सरगोदा, सर क्या हाल है? मेरा बेटा 16 साल का है, मेरी एज 45 है, उसका वर्क वीज़ा SPC लाइसेंस बना नहीं, 21 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। 21 साल से कम बच्चा यहाँ पर वर्क वीज़ा पे भी नहीं आ सकता, और SPC में भी आपका पार्टनर हो तो सकता है, लेकिन वीज़ा उसका आपका डिपेंडेंट ही लगेगा, क्योंकि अभी वो डिपेंडेंट उसका वो है अपना, वो उस एज पे नहीं पहुंचा। मेच्योरिटी की एज यहाँ पर 21 साल है, जैसे कि अपना वहाँ पर भी जो है वो अपना दूसरे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे वहाँ पर 18 साल में मेच्योर हो जाता है, मेच्योर से मुराद एडल्ट कंसीडर किया जाता है, और उसको ड्राइविंग लाइसेंस और वो चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह यहाँ पर भी 21 साल एज है कम से कम। बिलाल मरोज सर, होटल का अच्छा बिजनेस है? जी बिल्कुल, होटल का बहुत अच्छा बिजनेस है। सीजन के अंदर 90% प्लस ऑक्यूपेंसी होती है, और होटल से मुराद आप पता नहीं मतम की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, या रहने वाले होटल की बात कर रहे हैं। होटल के काम पर कितना खर्चा, क्योंकि पाकिस्तानी नॉर्मली होटल जो है ना, वो रेस्टोरेंट को भी होटल ही बोलते हैं। मुझे पता नहीं कि होटल से मुराद क्या है इनकी, लेकिन रेस्टोरेंट का भी ऑफकोर्स खाने पीने का अच्छा बिजनेस है, क्योंकि 8 अरब लोग सुबह जब उठते हैं ना, 8 अरब लोग, तो उनके दिमाग में पहली दुनिया के अंदर जो सोच आती है ना, वो कहते हैं कि वो खाने की होती है कि अधिक ही खाइए, तो नाश्ते वगैरह के लिए मामला ये होता है। तो ये एक कहावत है, मतलब जितने लोग होटलिंग का बिजनेस या रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, उनके साथ जब उठना बैठना होता है तो वो इस तरह की चीजें शेयर करते हैं। ओमान में चंडी फर्नीचर का कारोबार कैसा रहेगा? बहुत अच्छा करवाएं, क्योंकि हर साल ये अपना मेक ओवर करते हैं अपने ड्राइंग रूम्स वगैरह का ओमानी, और अगर आपका मामला अच्छा बन जाता है उसके अंदर, अगर इनको लत लग जाती है आपकी, तो यू विल मेक गुड गुड मनी। कार सेल ऑनलाइन कैसा काम है? बहुत अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। या शोरूम में एक दुकान का रेंट कितना होगा? जैसी जगह, जितनी बड़ी जगह उतना ही उसका रेंट होगा। ये भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, क्या रेंट क्या होगा? इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के डाली है बहुत बड़ी, कि ओमान में कारोबार करने के लिए कितना पैसा चाहिए। वो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देखें, इंशाल्लाह आपको वहां पे वो भी मिल जाएगी पूरी डिटेल। सर मैं कैफ़े का काम करना चाहता हूँ। आप कैफ़े का काम करें भाईजान, अगर आपको अच्छे पराठे, अच्छी चाय और अच्छी चीज़ें बनानी आती हैं, ज़रूर करें। फास्ट फूड का काम, कैफ़े का काम बहुत अच्छा काम है यहाँ पर। फास्ट फूड का स्पेशली इंशाल्लाह आप आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर मेरे देखेंगे। एक क्लाइंट मेरे आए थे, उनकी वीडियो मैंने डाली थी, बहुत बड़ा फास्ट फूड का, और माशाल्लाह उन्होंने रेस्टोरेंट का जो सेटअप कर लिया है, उसकी भी मैं ओपनिंग की वीडियो इंशाल्लाह अनकरीब आपको, बल्कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह लाने चाहा तो मैं आपको जरूर अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। आप जाके देखिएगा कि किस तरह से लोग आए हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है वो उन्होंने अपने सेटअप कर लिए हैं बैठ के अपने मामला। अच्छा जी, तारिक मकसूद, मुझे अपनी कंपनी बनानी है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? भाईजान आप बिल्कुल उस नंबर पर रब्ता करें, हमारा जो दिया हुआ नंबर है, बल्कि मैं आपको बता भी देता हूँ, +968 7996 6783। इस नंबर पर आप रब्ता करें, हमारी टीम है पूरी, वो आपको पूरा गाइड करेगी प्रॉपरली और आपको इंशाल्लाह लेके आएगी। उसके बाद भाई ये तारिक मेहमद 75 मिनट की फ्लाइट कहाँ की है? 75 मिनट की फ्लाइट भाई मस्कत कराची की है। कराची से आप उड़ोगे 75 मिनट के, इंशाल्लाह अगर पायलट कभी कभी जल्दी में होता तो 60 मिनट में भी पहुंचा देता है यहाँ पे, वरना 75 मिनट के अंदर आप मस्कत से कराची से जब आप उड़ते हो तो मस्कत आप लैंड कर जाते हो 75 मिनट के अंदर अंदर। बिलाल अस्सलाम भाई, सर कितना पैसा लग जाएगा वहाँ आने में? भाईजान डिपेंड करता है, आपने LLC करनी है, SPC करनी है, क्या करना है, उसी हिसाब से वो पूरी आपको मेरी टीम जो है वो गाइड कर देगी इंशाल्लाह। अथर उन्नड़, ओमान में स्टूडियो अपार्टमेंट कितने का है? ओमान में स्टूडियो अपार्टमेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट प्राइसेस हैं। यूर कॉन्टैक्ट पूछ रहे हैं अतर उन्नड़ मैंने कॉन्टैक्ट अभी बता दिया, आपको मिल गया होगा। सर होटल का बिजनेस कैसा है? बिलाल मरवत, माई एज 65 ईयर है, मैं काम कर सकता हूँ? आप सब कुछ कर सकते हो भाईजान, हिम्मत है तो। एज इज जस्ट अ नंबर। आपने देखा होगा मेरे क्लाइंट जो है वो 71 साल के हैं, दूसरे मेरे क्लाइंट जो है वो 68 ईयर्स के हैं, वो भी अभी पहुंच रहे हैं। तो हम ला रहे हैं लोगों को, जो आना चाह रहे हैं वो आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पर एज की कोई लिमिट नहीं है, लोग हर एज के लोग आ सकते हैं। चौधरी मोहम्मद नबील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुबीना शौकत, उमर खालिक, शिराज फारूकी, बिलाल अली, जवाद शेख रेस्टोरेंट,
मुझे अपनी कंपनी है भाईजान। अब अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। और अच्छा, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट आ गया, ये मैं पढ़ लूँ उसके बाद, क्योंकि ना खत्म होने वाले सिलसिला अगर ये कमेंट रह गया तो भाई बहुत माजरत, टाइम का बस थोड़ा सा मसला होता है। आपने ओपनिंग भी देखी होगी, मैं ओपनिंग से पहले ही वो वीडियो बना के मैं निकल गया, क्योंकि टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे, टाइम मतलब ना होने के बराबर हो रहा है आजकल। बस अल्लाह ताला बरकत दे और हिम्मत और इस्तकामत दे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, हसन अली हज़ारा जो पूछना था कि बिलाल भाई, मेरे एक रिश्तेदार ओमान में है, उसने मुझे जॉब ऑफर किया है, मंथली 1.5 लाख सैलरी, रिहाइश और अकोमोडेशन उनके ऊपर है, आपकी क्या राय है? देखो, ये सल्तनत ओमान के अंदर सबसे बड़ा जो स्कैम होता है ना, वो अपने ही रिश्तेदारों को किया जाता है, और जो जॉब के ऑफर करके पैसे ले लेते हैं, 8-8, 9-9 लाख रुपए में उनको वीजे भेज देते हैं, यहां पर आके एक आधा महीना उनको मुंह रखने के लिए दे देते हैं, उसके बाद बोलते हैं जी वो जी बंद हो गया, वो जी ये हो गया, वो जी हो गया। तो बंदे यहां पर दरबदर और जलील घूमते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे कोई बंदा और आपको आजाद वीजे पे नहीं मिलेगा। एक कुछ बंगाली है, लेकिन बंगाली अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों से स्कैम होते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी कंपनी बना के उसकी वीजा पर यहां पर आओ। आजाद वीजा पर कोई फ्यूचर नहीं है आपका। यहां पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो बेचारे इस तरह से आते हैं, वो आके फिर यहां पर जलील हो जाते हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो कोई और आपका यहां पर रहने वाला हो, उसको बोलो भाई अलहेल का जो शेल स्टेशन है वहां पर जाके देखे कैसे रोड के ऊपर बैठे होते हैं बेचारे, यही लोग ज्यादा। या फिर अल हुबरा का इलाका है, उसके सामने जो एक गली है, वो सबको पता है कहां पे बैठते हैं लोग, वहां पे जाके देखो किस तरह बेचारे जलील और ख्वार होते हैं। कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि ना कोई अरबाब है, ना कोई कुछ है, कुछ नहीं होता। तो कोई फ्यूचर नहीं है आपका इस तरह की उसका। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस तरह के आपसे रिश्तेदार हैं, क्या उनका मामला आपके साथ है। बट स्टिल भाइयों, इससे आपने बचना है। आजाद वीजा बहुत बुरी एक मुसीबत है जिसमें अगर आप फंस गए, और ये बात कहने के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर 60 से 70% लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी जो ये काम करते हैं, ये उनका बिजनेस है, लोगों को बेवकूफ बनाना उनका बिजनेस है। तो वो मुझे जाहिर सी बात है कोई मौका नहीं छोड़ते, जहां भी आगे पीछे ऊपर नीचे मिलता उनको मौका, वो पूरी जो है ना वो मेरे खिलाफ जो है वो कंपेन करते हैं। बट आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। जो बात है वो है, जो हकीकत है वो है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ जो है ना वो आपको बिजनेस बताना नहीं है, बल्कि आपको स्कैम से बचाना और आपको गाइडेंस प्रॉपर देना भी इस चैनल का और मेरा फर्ज है। तो मैं जो सीधी सीधी बात है वो करता हूं, बाकी देखो आपकी मर्जी, अल्लाह आपके मामला आसान फरमाए। सैयद हमीद अली शाह गवार पोर्ट से ओमान बिजनेस का फ्यूचर क्या है बॉस? गवादर पोर्ट से ओमान बिजनेस का कोई एज सच तो कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी भी कराची पोर्ट जो है बंदरा अपना बिन कासिम, उससे सारा माल वाल ये वो आ रहा है, तो वैसे ही गवादर से आता रहेगा। अलबत्ता गवादर का पाकिस्तान को बड़ा प्रॉफिट मार्जिन मिलना चाहिए, जो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स खत्ते के जो मामलात हैं, जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो उस हिसाब से टेकअप नहीं हो रही। बाकी अल्लाह बेहतरी करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा पाकिस्तान की चीज़ें डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वो एक लंबा समंदर है, वो यहाँ पर अंदर मौजूद है। कभी अल्लाह ने वक्त दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर उसको भी डिस्कस करेंगे कि हो क्या रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि हम बाहर बैठ के सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमारे यहाँ फिंगर टिप्स में, हम सारे मामलात, बिजनेस स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी, ये सारे मामलात हम देखते हैं। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, अजीम मुल्क, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है इस दुनिया में। लेकिन जो मामलात चल रहे हैं ना पाकिस्तान के साथ, अल्लाह आसानियाँ फरमाए और खुदा गारत करे उन लोगों को जिन्होंने ये हालात किए पाकिस्तान के साथ। अच्छा भाई, मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मुझे कुछ और काम है, 10 पूरे बज गए यहाँ पर, मुझे एक इम्पॉर्टेंट एक काम करना है। तो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त, किसी कमेंट रहेगा अगेन बहुत माजरत। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सबके सारे कमेंट पढूं और सबको रिस्पॉन्स करूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोड़नी पड़ती है बीच में। वीडियो को बस आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो अपनी ज़िंदगी के कुछ मिनट्स आपको यहाँ पे दिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये मिनट्स आपने आगे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, ताकि उनके ये काम आए और वो अपने कुछ तरतीब वगैरह बना लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व तआला वबरकातुहू।